हेलो फ्रेंड्स, अप्लाइड मैकेनिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की हम बात करेंगे। पहले लेक्चर में जैसा कि किया है पैरेललोग्राम के बारे में, अब हम आज लामिस थ्योरम पर डिस्कस करेंगे। लामिस थ्योरम क्या होती है, उसके न्यूमेरिकल्स कैसे लगाए जाते हैं, लामिस थ्योरम को कैसे अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर, इसकी डिफिनेशन जान लेते हैं। इस कथन के अनुसार एक ही बिंदु पर कार्य करने वाले तीन समतली बल साम्यावस्था में हों तो प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच की कोण की ज्या के समानुपाती होता है। तीन समतली बल, यहाँ पे बल लिखना भूल गए थे, तीन समतली बल साम्यावस्था में हो। इसमें डिफिनेशन में क्या बोला गया, यदि एक ही बिंदु पर कार्य करने वाले तीन समतली बल साम्यावस्था में हों, प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच की कोण की ज्या के समानुपाती होता है। साइन के, अब देखिए अच्छा यहाँ पे हम इससे फिगर समझते हैं। पी क्यू आर थ्री फोर्सेस हैं एंड अल्फ़ा बीटा गामा ये एंगल्स हैं बिटवीन द फोर्सेस। ओके, अब देखते हैं प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच की कोण की ज्या के समानुपाती है। तो माना पी फोर्स, शेष दो बल पी एंड आर हैं, तो किसके समानुपाती हो जाएगा, पी अपन साइन ऑफ अल्फ़ा, पी अपन साइन ऑफ अल्फ़ा। इसका मतलब ये होगा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ अल्फ़ा। ये इसका डिफिनेशन का मतलब है। अगर यहाँ पे आप पी इसको प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या कुछ ना कुछ क्वेश्चन लगा देंगे। माना कि ये लगा दिया आपने साइन अल्फ़ा, तो पी अपान साइन अल्फ़ा हो जाएगा आपके सामने, बराबर के हो जाएगा। उसी प्रकार बार बार यही करेंगे क्यू अपान साइन ऑफ बीटा और आर अपन साइन ऑफ गामा, तो बराबर किया जाए, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट सबके लिए कांस्टेंट ही रहता है। तो सेम यहाँ पर भी कि क्यू अपन साइन ऑफ बीटा हो जाएगा बराबर आर अपन साइन ऑफ गामा हो जाएगा। ये आपके पास थ्री फोर्स होंगे तब अप्लाई करेंगे। थ्री फोर्स से ज़्यादा के लिए हम अप्लाई नहीं कर सकते, ना ही टू फोर्स के लिए। ओनली और ओनली लामिस थ्योरम अप्लाई होती है थ्री फोर्सेस के लिए। ठीक, वेयर पी क्यू एंड आर द फोर्सेस एंड अल्फ़ा बीटा आर द एंगल्स। ये आपके पास एक डिफिनीसन थी और उसमें कैसे उसको फार्मूला क्या होता है उसको हम देखा है। अब इसके न्यूमेरिकल्स जान लेते हैं। न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के लिए कि इसके एक ना एक न्यूमेरिकल आता ही है। वो न्यूमेरिकल देखते कैसे, सिंपल होते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 ले लिया, पी बराबर मैंने 15 न्यूटन, क्यू फाइंड आउट करना है, आर फाइंड आउट करना है, जबकि अल्फ़ा आपके पास एंगल दिया हुआ है 75 डिग्री, ओनली अल्फ़ा दिया हुआ और कुछ नहीं। फिगर दिया हुआ आपके सामने, देखिए आपके सामने सिर्फ इतना दिया हुआ है, यहाँ पे इसे देख लीजिए। ये आपके पास अल्फ़ा जो है 75 डिग्री दिया हुआ है, ना ही क्यू दिया है ना ही आर दिया है, ओनली ये पी बराबर दिया हुआ है 15 न्यूटन। इसका मतलब ये है पी बल को, पी भार को दो रस्सियों द्वारा, पी क्यू एंड आर की दो रस्सियों द्वारा सहारा गया है, उनके बीच का कोण 75 डिग्री है। तो आपको क्यू एंड आर जो रस्सियाँ हैं उसमें तनाव जो उत्पन्न हो रहा है उसको निकालना, फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे करते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि सिर्फ एंगल निकालना है। एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद में ये 90 डिग्री हो गया, तो अब ये कैसे निकलेगा कि ये कितना कोण है, ये कितना कोण है। तो जानने के लिए आपके पास यहाँ पे एक कोण दिया हुआ है, फिर क्वेश्चन में दिया होगा, दिया था कोण, दिया रहेगा फिगर में, दिया रहेगा फिगर बना हुआ 60 डिग्री है। अगर आपके सामने ये कोण 90 डिग्री हो गया, ये वाला कोण आपके पास 60 डिग्री 75 डिग्री, अब ये वाला जो कोण होगा आपके पास 180 हो जाएगा टोटल कोण ना। 180 से घटा देंगे, ये वाला कोण आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 180 माइनस 75 प्लस 60 बराबर जो कोण आ जाएगा आपके सामने वही कोण इसका एंगल हो जाएगा। माना कि इसमें 45 आया, मैंने पहले कैलकुलेट कर रखा है, यहाँ पे 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक, अब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा। ये आपके पास कोण पता चल गए। पी के सामने कोण है 75 डिग्री, क्यू के सामने कोण है 90 प्लस 45, आर के सामने फोर्स है 90 प्लस 60। अब इसमें लामिस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। बीटा बराबर में ये अल्फ़ा दिया हुआ था हमारे सामने, ये हमारे पास बीटा हो जाएगा इतना कोण 90 प्लस ये वाला बीटा हो जाएगा, ये वाला गामा हो जाएगा। ठीक, तो निकालिए बीटा बराबर हो गया 90 प्लस 45, गामा बराबर 90 प्लस 60। ओके, अब नाउ अप्लाई द लामिस थ्योरम। लामिस थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे मैंने अभी जस्ट अप्लाई किया था, पी अपन साइन ऑफ अल्फ़ा, पी अपन
साइन ऑफ अल्फा मतलब सामने वाला कोण, शेष दो बलों के सामने वाला कोण लेंगे, पी मीन्स 15 बटे साइन ऑफ अल्फा मीन्स 75 डिग्री, क्यू बटे साइन ऑफ अल्फा उसके सामने वाला कोण, क्यू अपन साइन ऑफ अल्फा मीन्स साइन ऑफ बीटा मीन्स 135 डिग्री, आर अपन सामने वाला कोण 90 प्लस 60 150 डिग्री, आर अपन 150 डिग्री। अब आपको करना क्या है, क्यू एंड आर दोनों को ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार आप पी के साथ इसको बराबर कर लीजिए, दूसरी बार आप इसको इसके साथ बराबर कर लीजिए, क्योंकि एक टाइम में एक ही अननोन फोर्स को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए हमने क्या किया, ये 15 अपन साइन 75 डिग्री बराबर क्यू को कर लिया इक्विवेलेंट, उसके बाद क्यू बराबर ट्रांसफ़र करके निकाल लिया, क्यू यहीं पे बचा रहेगा, इसके बाद ये इधर चला जाएगा और ये नीचे ही रहेगा। तो इसको करने के बाद इसको कर लेंगे। इसके बाद फिर मैंने क्या किया, आर को निकालने के लिए ये इस वाले के साथ इसको बराबर कर लिया। इसको एक दूसरे के साथ कभी भी किसी को बराबर कर सकते हैं, आप क्यू को भी बराबर कर सकते हैं, क्यू आपको ज्ञात हो चुका है। तो इसको करने के बाद आप क्यू को भी बराबर कर लीजिए, चाहे किसी को बराबर कर लीजिए, बराबर हैं तो बराबर हैं। तो इसे 15 अपन साइन 75 डिग्री बराबर आर अपन 150 डिग्री बराबर आर 15 के साथ साइन ऑफ 150 डिग्री चला जाएगा। उसके बाद ये आपके पास आंसर आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद। कैलकुलेट करने के लिए एक बार देख लीजिए, बच्चे जो लोग नहीं जानते सिंपल कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक ही बार में कैलकुलेट करें। देखिए कैसे कैलकुलेट करें, 15 इंटू साइन ऑफ 150 डिग्री, ब्रेक लगाएंगे 150 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 75 डिग्री, कितना आ गया 7.76 न्यूटन, 7.76 न्यूटन आ गया। तो वही मैंने कैलकुलेट किया, आप आज आसानी से कैलकुलेट करें इसको। अब मैंने एक क्वेश्चन और लिया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखेंगे कैसे करते हैं। हमने सीधा क्वेश्चन को लिखने के लिए सीधा फिगर से ही इसको एग्ज्यूम कर लिया है। आपके सामने एक ट्रायंगल शेप में गोला रखा हुआ है, इस गोले को इसकी सपोर्ट द्वारा सहारा गया है, एक टच पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा टच पॉइंट यहाँ पे, वेट इसका है हमने माना 100 न्यूटन दे रखा है, ठीक। अब जहाँ पे टच करता गोला है उसी पॉइंट पर रिएक्शन होती हैं, वो रिएक्शंस ऑलवेज इसके सेंटर पॉइंट से जाती हैं एंड टचेस पॉइंट अदर्स रिएक्शन विल वेरी गो सेंटर पॉइंट, देन फाइंड आउट द रिएक्शन एट पॉइंट ए एंड बी। ए पॉइंट पर रिएक्शन को हम आर ए नेम दे देंगे, बी पॉइंट की रिएक्शन को नेम हम आर बी दे देंगे, ओके। अब मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि इसका एंगल कैसे हो, इसमें एंगल आपको दे रखा है अभी 60 डिग्री एंड 45 डिग्री, 45 डिग्री दे रखा है। अब आगे के एंगल कैसे निकलेंगे देखिए ज़रा, ये आपके सामने 90, ये कोण हमेशा 90 डिग्री बनेगा, ध्यान रखना। ये जो पॉइंटें बनते हैं 90 डिग्री के कोण बनते हैं, जब भी परपेंडिकुलर या रिएक्शन कोई प्रोड्यूस होती है वो 90 डिग्री पर प्रोड्यूस होती है। ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90, इधर से भी ले चाहे इधर से ले लो, 90 डिग्री बनते हैं, ठीक। आपके सामने ये 90 डिग्री हो गया। अब जब ये 60 डिग्री है, अगर आप ऐसे खींचेंगे इसको, ये कितना हो जाएगा, सेंटर से गुजरेगा, सेंटर से ही वेट आ रहा है, वेट हमेशा उसके ग्रोथ केंद्र पर कार्य करता है सेंटर से, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री, ये 60 हो जाएगा। अगर ये आपके पास 90, ये 40 है तो ये भी 45 हो जाएगा, अगर ये 45 ये भी 45 हो जाएगा, और ये कितना, ये भी 45 हो जाएगा, ठीक, 45 हो गया। जैसे कि मैंने इसमें समझा रखा है, इसमें सिंपल समझ लीजिए, ये 30, ये 60 हो जाएगा, ये 45 तो ये भी 45 हो जाएगा। अब समझिए, ये अगर ये 45 है तो एकांतर कोण ऐसे खींचेंगे, एकांतर कोण जब खींचते हैं तो ये वाला ले जाएंगे तो ये भी 45 हो जाएगा, एकांतर कोण इसको खींचेंगे तो ये भी 60, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, ठीक। अब बात आई ये, अब ये हमें फोर्स नहीं फाइंड आउट है, तो क्या करेंगे, इस फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए इतना कोण जो आपके पास 180 होगा, 180 होगा, ये कोण निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 180 माइनस 60 प्लस 45 डिग्री कर लेंगे, तो यहाँ पे कैलकुलेट करोगे इस फोर्स को तो 75 डिग्री आ जाएगा। क्योंकि 75 डिग्री ये वाला कोण आया है तो एकांतर कोण के कारण ये वाला कोण भी 75 ही होगा। अब आपको क्या करना है, प्रत्येक दो बलों के बीच का कोण लेना है। देखिए अच्छा, 100 के सामने अल्फ़ा ले लेंगे, इतना कोण हो जाएगा 60 प्लस 45 डिग्री, देखो मैंने ले रखा होगा 60 प्लस 100 बट्टे साइन ऑफ 45 प्लस 60 डिग्री, ठीक। अब आर ए के सामने कितना फोर्स होगा, आर ए को उन्होंने ये ले रखा है
आर ए उन्होंने इसको नहीं, इसको उन्होंने आर बी ले रखा, इसको आर ए ले रखा है, ठीक। इसको ए कर लीजिए, इसको बी कर लीजिए, ठीक। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग समझ लीजिए आप लोग। आर ए के सामने कितना कोण हो जाएगा, दो फोर्स आपके सामने ये है, ये वाला फोर्स 75 + 60 हो जाएगा। दो फोर्स 100 न्यूटन एक फोर्स हो गया, एक आर बी फोर्स हो गया, तो उनके बीच का कोण कितना 75 + 60, तो आर ए अपान साइन 60 + 75 हो जाएगा। आर बी के सामने कितना कोण होगा देखिए, आर बी अपान आर बी बटे कितना हो जाएगा कोण 100 न्यूटन, और आर ए के बीच कोण कितना बन रहा है 45 + 75, वही लिख दिया मैंने, आर बी 45 + 75 कोण हो गया, ज्ञात हो गया। कोण निकाले ऐसे जाते हैं ज्योमेट्री लगा करके, बहुत आसान है, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब देखिए, अब जिस भी बल को निकालना है, ये हमारे पास नोन फोर्स है, ये अननोन है, एक बार इसके साथ बराबर कर लेंगे इसको, दूसरी बार इसके साथ बराबर कर लो या इसके साथ बराबर कर लो। देखिए मैंने इसको बराबर किया, आर ए इसको मैंने डायरेक्टली कर दिया, इसके साथ बराबर करो क्या हो जाए, आर ए 100 के साथ ये वाला चला जाएगा, ये तो नीचे ही रहेगा, तो 100 × साइन ऑफ 135 डिग्री बटे साइन ऑफ 105 डिग्री, तो कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा। आर बी को मैंने इसके साथ बराबर कर लिया, तो क्या हो जाएगा, आर बी को इस कोण को इसके साथ ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 100 × साइन ऑफ 120 बटे साइन ऑफ ये वाला कोण कितना बचा 105 डिग्री। अब कैलकुलेट करना देख लीजिए कैसे, मैंने गलत तो नहीं कहीं कैलकुलेट किया है, देखिए ज़रा कितना कोण है, एक ही बार में कैलकुलेट करेंगे। 100 × साइन ऑफ कितना 135 कर लीजिए, 135 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 105 कितना एंगल आया 73.2 आया है, 73.2 ये आपके पास न्यूटन आ गया फोर्स, क्योंकि फोर्स से आ रहे हैं हमारे पास रिएक्शन जो होती है फोर्स के टर्म में होती है, तनाव बल कार्य कर रहे हैं, तनाव ये हमारे पास जो होते हैं ये रिएक्शन जो तनाव बल हैं एक तरीके से प्रोड्यूस हुई हैं, इसलिए उन्हें रिएक्शन का नाम प्रतिक्रिया बल हैं, ये न्यूटन में ही रहेंगे, न्यूटन में ही फोर्स रहते हैं, ठीक। 73.2 इसी प्रकार इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अगर वीडियो समझ में आ रहा है लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।